राव को ऐसा करता देख सभी कर्मचारी आगे आकर अंकित तिवारी से बोले, हमें भी इस कंपनी में काम नहीं करना है। सभी कर्मचारियों की बात सुन अंकित तिवारी के माथे से पसीना बहने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी राज सभी कर्मचारियों की ओर देखकर कहता है, मेरे लिए आप सबको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस सब में केवल मेरी ही गलती है, तो जाने का हक भी मेरा है। इतना कहकर राज एक नजर मीरा की तरफ देखता है और फिर पलट कर जाने लगता है। मीरा, जो इतने समय से खामोश खड़ी होकर सब कुछ देख और सुन रही थी, मंच से नीचे उतरते हुए बोली, कोई कहीं नहीं जा रहा और ये मेरा ऑर्डर है। मीरा की आवाज सुन सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। मीरा सीधा अंकित तिवारी के सामने जार खड़ी हो जाती है और उसे घूरते हुए यह कहती है, मिस्टर अंकित तिवारी, क्या आपको पता है कि यह मीटिंग क्यों रखी गई है? मीरा की बात सुन अंकित तिवारी डरते हुए सिर झुकाकर बोला, वो मैडम। अंकित तिवारी को हकलाते हुए देख मीरा और गुस्से में बोलती है, तुम्हें नहीं पता? तो फिर तुम होते कौन हो किसी भी कर्मचारी को बिना मुझसे पूछे मीटिंग के बीच में कंपनी से बाहर निकालने वाले? मीरा ने यह सब इतनी गुस्से और तेज आवाज में कहा कि मीटिंग हॉल में जितने भी लोग थे उनके दिल की धड़कन डर के मारे तेज हो जाती है। पूजा समीर की कलाई कस के पकड़कर बोली, अरे यार, ये मीरा ही है जो लड़की आज तक किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी। आज उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह कोई पावरफुल वुमन है। राघव भी मीरा को देखकर बोला, ओ तेरी की, ये तो भाभी जी हैं। तभी सभी लोगों को किसी चीज की बहुत बदबू आने लगती है और वे अपनी नाक पकड़कर बंद कर लेते हैं। पूजा समीर को छोड़कर अपनी नाक पकड़कर बोली, अरे यार, ये बदबू कहां से आ रही है? सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। मीरा, जो गुस्से से अंकित तिवारी को देख रही थी, उसकी नजर अंकित तिवारी की पैंट पर जाती है। ये देख मीरा मुड़कर अपना सिर पकड़कर बोलती है, अब तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ बाथरूम में जाकर अपनी हालत ठीक करो और तभी मेरे सामने आना जब तुम अपने से नीचे के लोगों की इज्जत करना सीख लो। अंकित तिवारी सिर हिलाकर जाने लगता है। तभी सभी की नजर उसकी पैंट पर जाती है जो एक साइड से गीली हो चुकी थी। उसके जाने के बाद राघव मुस्कुराते हुए बोला, वाह यार, भाभी जी तो बहुत खतरनाक हैं, जिनकी एक आवाज से ही अंकित तिवारी ने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। राज, जो मीरा का यह रूप देखकर हैरान था, राघव की बात सुनकर उसे घूरने लगता है। राघव जल्दी से इधर उधर देखने लगता है, सोचते हुए कि उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। मीरा राघव के जाने के बाद सभी कर्मचारियों और राज को देखते हुए बोली, सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कंपनी में ऐसे लोग भी हैं जो अपने नीचे काम करने वालों को कुछ नहीं समझते। ये कहकर मीरा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, जिससे सभी कर्मचारियों के सिर शर्मिंदगी से झुक गए। वे सोच रहे थे कि कल ही तो वे मीरा के बारे में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। सभी ने कहा, नहीं मैडम, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए कि हम आपको जाने बिना ही गलत समझ रहे थे। मीरा सिर हिलाकर बोली, कोई बात नहीं, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। इतना कहकर मीरा राज की ओर देखती है और उसके पास आकर कहती है, मिस्टर राज, क्या तुम मुझे मीटिंग के बाद मेरे कैबिन में मिलोगे? मीरा की बात सुन राज कुछ नहीं बोल पाता, बस सिर हिला देता है। और बोले भी क्या, क्योंकि इस समय मीरा उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी बॉस थी। मीरा राज की हालत देखकर मन ही मन खुश होती है और सोचती है, अब मजा आएगा। मीरा के चेहरे पर अनजानी मुस्कान देखकर राज के चेहरे पर डर की हल्की झलक आ जाती है। वह सोचता है कि काश उसे कंपनी से निकाल दिया गया होता ताकि वह मीरा से दूर रहता। तभी राघव, जो मीरा और राज की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, आगे आकर मीरा से बोला, मेरे दोस्त की नौकरी बचाने के लिए थैंक्स भाभी। राघव ने भाभी शब्द इतनी धीरे से कहा था कि सिर्फ मीरा ही सुन सके, लेकिन राज, जो थोड़ी दूर खड़ा था, उसे सुनकर राघव को गुस्से से घूरने लगता है। राघव राज की ओर देखे बिना मीरा को कहता है, आप मेरे दोस्त से कहिए कि वह कंपनी समय पर आए। इतना कहकर मीरा मंच की ओर बढ़ने लगती है। राघव सिर हिलाकर पलटा और राज से बोला, चल भाई, अब अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। राज अभी भी राघव को घूरे जा रहा था, लेकिन राघव उसे अनदेखा कर पीछे जाकर सभी कर्मचारियों के साथ खड़ा हो जाता है। राज भी उसके पास खड़ा हो जाता है। मीरा सभी को देखकर कहती है, सॉरी इन सब के लिए, अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। मीरा मंच पर चलते हुए बोलती है,
मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं इस कंपनी को सही तरह से चला सकती हूँ। इतना कहकर वह सभी की ओर देखती है और कर्मचारी अपना सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। मीरा उनकी सहमति देखकर बोलती है, ठीक है, मैं आप लोगों से केवल 2 महीने का समय मांगती हूँ। अगर इन 2 महीनों में मैं कंपनी की हालत नहीं सुधार पाई तो खुद सीईओ के पद से इस्तीफा दे दूंगी। मीरा की बात सुनकर सभी लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। किसी ने भी सोचा नहीं था कि मीरा ऐसा कुछ कहेगी। जैसे ही रोहित कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, मीरा हाथ उठाकर उसे शांत रहने का इशारा करती है। मीरा आगे बोलती है, लेकिन मीरा ने लेकिन शब्द पर इतना जोर दिया कि सभी समझ गए कि सीईओ मैडम के पास उनके लिए कोई बड़ा ऐलान है। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में मिलते हैं।